सीएमसीक्यू प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प ए 1973, विकल्प बी 1988, विकल्प सी 2000 या विकल्प डी 1995। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। दुधवा टाइगर रिजर्व में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। इसे वर्ष 1988 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कभी कभी समाचारों में आने वाले साइकोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को संदर्भित करते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करते हैं। दूसरा, फ्रंटियर्स इन साइकियाट्री में वर्ष 2020 के एक मेटा विश्लेषण में पाया गया कि प्रोबायोटिक पूरकता अवसादग्रस्तता के लक्षणों को कम करने से जुड़ी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। साइकोबायोटिक्स उन प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को कहा जाता है जो गट ब्रेन एक्सिस के नियमन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं, अतः कथन एक सही है। फ्रंटियर्स इन साइकियाट्री में वर्ष 2020 के एक मेटा विश्लेषण ने वास्तव में दिखाया कि प्रोबायोटिक पूरकता अवसादग्रस्तता के लक्षणों को कम करती है, विशेष रूप से हल्के से मध्यम अवसाद में, अतः कथन दो सही है। भारत नेपाल सीमा विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों पर भारत और नेपाल दोनों अपना दावा करते हैं। दूसरा, वर्ष 2020 में नेपाल ने इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में शामिल करते हुए एक आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया। तीसरा, चीन ने अपने आधिकारिक बयानों में लिपुलेख पर नेपाल के दावे का औपचारिक समर्थन किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन, या विकल्प डी एक, दो और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा त्रिजंक्शन क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवादित है, अतः कथन एक सही है। वर्ष 2020 में नेपाल ने इन क्षेत्रों को अपने दावे में शामिल करते हुए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया, यहां तक कि इसे अपने संविधान में भी शामिल कर लिया, अतः कथन दो सही है। चीन ने कहा कि लिपुलेख एक पारंपरिक सीमा दर्रा है तथा उसने नेपाल के दावे का सीधा समर्थन करने से बचते हुए इस विवाद को भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर छोड़ दिया है, अतः कथन तीन सही नहीं है। किस आयोग ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान की सिफारिश की? विकल्प ए मंडल आयोग, विकल्प बी ढेबर आयोग, विकल्प सी भोर आयोग, या विकल्प डी सच्चर आयोग। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यूएन ढेबर की अध्यक्षता में ढेबर आयोग 1960-61 में नियुक्त किया गया था। आयोग ने पाया कि घटती या स्थिर जनसंख्या, भौगोलिक अलगाव, कम साक्षरता, आर्थिक पिछड़ेपन और कृषि पूर्व प्रथाओं के उपयोग के कारण कुछ जनजातीय समूहों की तुलना में अधिक असुरक्षित थे। इसकी सिफारिशों के आधार पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की अवधारणा उन जनजातियों की पहचान करने के लिए शुरू की गई थी जिन्हें विशेष ध्यान देने और लक्षित विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता थी। मंडल आयोग पिछड़े वर्गों और आरक्षण नीति पर केंद्रित 1979, भोर आयोग भारत में स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित 1946, सच्चर समिति भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर केंद्रित 2006, अतः कथन बी सही है। हाल ही में कायेस क्षेत्र चर्चा में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए, यह पश्चिमी माली में एक स्वर्ण खनन और व्यापार गलियारा क्षेत्र है जो सशस्त्र समूह गतिविधि से प्रभावित है। विकल्प बी, यह इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है जो बार बार होने वाले जातीय संघर्षों के लिए जाना जाता है। विकल्प सी, यह मोजाम्बिक का तटीय क्षेत्र है जहां विद्रोही हमलों के कारण अपतटीय गैस अन्वेषण परियोजनाएं बाधित हुई हैं। विकल्प डी, यह नाइजर का रेगिस्तानी क्षेत्र है जो यूरेनियम भंडारों से समृद्ध है तथा फ्रांसीसी खनन कंपनियों के खिलाफ स्थानीय विरोध का सामना कर रहा है। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। पश्चिमी माली का कायेस क्षेत्र देश का लगभग 80% सोना उत्पादन करता है और लिथियम से भी समृद्ध है। हाल ही में जिहादी समूह JNIM यानी जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन द्वारा विदेशी खनन परियोजनाओं, विशेष रूप से चीनी कंपनियों पर छापे मारकर इसे निशाना बनाया गया। सेनेगल के लिए एक व्यापार गलियारे के रूप में इसकी रणनीतिक स्थिति से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यही कारण है कि हमले माली की सरकार और विदेशी निवेश को कमजोर करते हैं, अतः कथन ए सही है।
भारत में हिरासत में यातना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर तो किए हैं, परंतु आज तक इसकी पुष्टि नहीं की है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए इसमें यातना और क्रूर व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण को शामिल किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारत ने वर्ष 1997 में यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं की है, अतः कथन एक सही है। यद्यपि संविधान स्पष्ट रूप से यातना का निषेध नहीं करता है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या करते हुए यातना, अमानवीय और क्रूर व्यवहार से सुरक्षा को शामिल किया है, अतः कथन दो सही है। राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। दूसरा, कुलाधिपति के पास कुलपतियों की नियुक्ति, विधानों को अनुमोदित करने और राज्य विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करने का अधिकार होता है। तीसरा, कुछ राज्यों में हाल ही में हुए संशोधनों के तहत राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बना दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन, या विकल्प डी एक, दो और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। ज्यादातर मामलों में राज्य के राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं, जिसमें कुलपतियों की नियुक्ति और कानूनों को मंजूरी देने जैसी शक्तियां शामिल होती हैं, अतः कथन एक सही है। कुलाधिपति की भूमिका अधिकतर औपचारिक होती है, लेकिन इसमें विश्वविद्यालय के प्रमुख निर्णयों की निगरानी और अंतिम अनुमोदन भी शामिल होता है, अतः कथन दो सही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का हवाला देते हुए राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री या अन्य प्राधिकारियों को कुलाधिपति नियुक्त करने का कानून पारित किया है, अतः कथन तीन सही है। यूक्रेन की राजधानी कीव हाल ही में युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़े हवाई हमले के कारण चर्चा में रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कीव नीपर नदी के तट पर स्थित है। दूसरा, यूक्रेन की मंत्रिपरिषद का मुख्यालय कीव शहर के केंद्र में है। तीसरा, कीव पोलैंड के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और तीन, या विकल्प डी एक, दो और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। नीपर नदी कीव से होकर बहती है और इसे दाएं किनारे और बाएं किनारे में विभाजित करती है, अतः कथन एक सही है। यूक्रेन के मंत्रिमंडल का मुख्यालय वास्तव में मध्य कीव में स्थित है। हालिया हमले में इसे भी क्षतिग्रस्त बताया गया है, अतः कथन दो सही है। कीव उत्तर मध्य यूक्रेन में स्थित है, पोलैंड की पश्चिमी सीमा से दूर। ल्वीव जैसे शहर पोलैंड की सीमा के ज्यादा करीब हैं, कीव के नहीं, अतः कथन तीन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पैरोंडो पैराडॉक्स का सर्वोत्तम वर्णन है जिसकी चर्चा हाल ही में कैंसर चिकित्सा के संदर्भ में की गई है? ए, सापेक्षवाद में एक विरोधाभास है जहां विभिन्न फ्रेमों में पर्यवेक्षकों के लिए समय अलग अलग तरीके से चलता हुआ प्रतीत होता है। बी, एक ऐसी घटना जिसमें दो अलग अलग हारने वाली रणनीतियों को मिलाकर परिणाम जीत सकता है। सी, एक गणितीय नियम जो बार बार खेले जाने वाले खेलों में नैश संतुलन की स्थिरता की गारंटी देता है। डी, क्वांटम भौतिकी का एक सिद्धांत जहां अवलोकन किसी प्रणाली के परिणाम को बदल देता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। पैरेंडो पैराडॉक्स भौतिकी और खेल सिद्धांत से आता है। यह दर्शाता है कि दो रणनीतियां जिनमें से प्रत्येक अपने आप में असफल होती हैं, यदि सही क्रम में वैकल्पिक रूप से प्रयोग की जाए तो विजयी परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। कैंसर चिकित्सा में अनुप्रयोग। हाल के सिमुलेशन ने प्रदर्शित किया कि अधिकतम सहनशील खुराक और कम खुराक मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी अनुसूचियों के बीच बारी बारी से, हालांकि व्यक्तिगत रूप से कमजोर, एक साथ प्रतिरोध में देरी कर सकते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं, अतः कथन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है? पहला, इंदिरा पॉइंट। दूसरा, मलक्का जल डमरू मध्य। तीसरा, आचे सुमात्रा इंडोनेशिया। निम्नलिखित दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी एक और दो, विकल्प सी केवल एक और तीन, या विकल्प डी केवल दो और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी सिरा है, इसलिए यह द्वीप के दक्षिण में स्थित है। मलक्का जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार के पूर्व में सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप के बीच स्थित है, न कि इसके दक्षिण में।
आचे सुमात्रा इंडोनेशिया हिंद महासागर के पार ग्रेट निकोबार के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अतः सही उत्तर सी है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आर्यना सबालेंका ने किस खिलाड़ी को हराकर यूएस ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता? विकल्प ए ईगा स्विएटेक, विकल्प बी अमांडा अनिसिमोवा, विकल्प सी नाओमी ओसाका या विकल्प डी कोको गॉफ। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।